हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट करवाऊंगा, जिसमें कि हम करेंगे नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का। और दोस्तों, इससे हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत ही से नेशनल पार्क है हमारे देश में, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो पहला नेशनल पार्क देखते हैं हमें। कहाँ के नेशनल पार्क देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। कहाँ के? महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो देखते हैं महाराष्ट्र में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो महाराष्ट्र का है सबसे पहले चांदोली राष्ट्रीय उद्यान यानी कि चांदोली नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, जो यह चांदोली राष्ट्रीय उद्यान है, यह 2004 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 2004 के अंदर यह स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पर है? तो यह अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंदर यह पड़ता है। महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं महाराष्ट्र के और नेशनल पार्क। ये देखिए दोस्तों, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पड़ता है? यह भी आपका महाराष्ट्र के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, और इसमें 60% आपके इसके अंदर 60% पक्षियों की प्रजाति पाई जाती हैं। कौन सी नेशनल पार्क के अंदर? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आपके 60% पक्षियों की प्रजाति पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो यह बोडिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? बोडिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर यह पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? ताडोबा नेशनल पार्क। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है? ताडोबा एक टाइगर रिजर्व भी है। जो आपका ताडोबा नेशनल पार्क है, यह एक टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है। इसको हमें टाइगर रिजर्व के बारे में भी जाना जाता है, यानी कि इसको टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं महाराष्ट्र के और नेशनल पार्क। यह देखिए दोस्तों, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि संजय गांधी नेशनल पार्क। यह कहाँ पड़ता है? यह भी आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। अब देखियो, यह स्थापित कब हुआ? तो यह 1946 के अंदर स्थापित किया गया। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जो आपका संजय गांधी राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है रवीना टंडन। कौन है? रवीना टंडन इसकी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं हमें। तो ये थे आपके महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं हम आगे ओडिशा के। कहाँ के? ओडिशा के नेशनल पार्क यानी कि ओडिशा के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं दोस्तों। तो ओडिशा के अंदर पहला कौन सा है? तो पहला हम देखते हैं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ आपका 145 किलोमीटर स्क्वायर में यह
फैला हुआ है। कौन सा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 145 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए नेक्स्ट है शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। यह भी आपका उड़ीसा के अंदर ही है। कौन सा? शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, और यह कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है? तो यह आपका 845 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ। कौन सा? आपका शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को एक और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एलिफेंट सेंचुरी के रूप में भी इसे जाना जाता है। किसके नाम से? एलिफेंट सेंचुरी के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके उड़ीसा के नेशनल पार्क। अब हमें आगे चलते हैं। अब हम करेंगे छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, और इस पार्क को जंगली भैंसों का घर भी कहा जाता है। जो आपका इंद्रावती नेशनल पार्क है, इसको जंगली भैंसों का घर भी कहा जाता है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह इंद्रावती नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंद्रावती नदी के किनारे पर यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क। जो आपका एक कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, इसको कांगेर घाटी नाम कब दिया गया? तो यह 1982 में इसे यह नाम दिया गया। कौन सा? कांगेर घाटी। और यह स्थित कहाँ पर है? तो यह कांगेर घाटी पर ही स्थित है। और इसको कांगेर घाटी पर स्थित होने के कारण ही इसे कांगेर घाटी नाम दिया गया। और यह नाम कब दिया गया? तो यह दिया गया 1982 में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। नेक्स्ट गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पर है? यह भी आपका छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। और यह अब चौथे नंबर का क्या होगा? टाइगर रिजर्व होगा। दोस्तों मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आऊँगा टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान चौथा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क। अब हम करेंगे बिहार के नेशनल पार्क। कहाँ के? बिहार के राष्ट्रीय उद्यान करेंगे। ठीक है, तो बिहार के अंदर पहला देखते हैं, पहला कौन सा है? तो सबसे पहला आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और यह स्थित कहाँ पर है? तो यह स्थित है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर पड़ता है दोस्तों इसकी। ठीक है, और इसकी लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन कहाँ पर है? गंडक नदी के किनारे पर यह स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? गंडक नदी के किनारे पर यह स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? नमदफा नेशनल पार्क। कौन सा? नमदफा नेशनल पार्क। यह एक दोस्तों टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? यह एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है दोस्तों, दूसरा कौन सा है? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान।
दूसरा कौन सा है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कहाँ पर पड़ता है, यह भी आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क। उत्तराखंड में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो सबसे पहला आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गंगोत्री नेशनल पार्क, यह कहाँ पर पड़ता है, यह आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड का कौन सा पड़ता है, तो वह है पड़ता आपका गोविंद पशु विहार। जो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है यह कहाँ पर पड़ता है, यह आपका उत्तराखंड में ही पड़ता है। ठीक है, इसका नाम जो गोविंद पशु विहार क्यों पड़ा, तो इसका नाम पड़ा गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर है, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इसका नाम रखा गया। और गोविंद बल्लभ पंत कौन था, तो वह 1955 में होम मिनिस्टर बने थे। कब, 1955 में होम मिनिस्टर बने थे। कौन है, गोविंद बल्लभ पंत, और तभी से इसका नाम पड़ गया गोविंद पशु विहार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता आपका, नेक्स्ट आता आपका नंदा देवी नेशनल पार्क। कौन सा, नंदा देवी नेशनल पार्क, यह कहाँ पड़ता है आपका, यह भी आपका उत्तराखंड के अंदर ही पड़ता है, नंदा देवी नेशनल पार्क। दूसरा देखिए राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ पड़ता है, यह भी आपका उत्तराखंड में ही पड़ता है। और ये कितना, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 820 किलोमीटर स्क्वायर। कितने में फैला है, यह 820 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैला है। कौन सा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और यह स्थित कहाँ पर है, हिमालय की शिवालिक रेंज पर यह स्थित है। जो राजाजी नेशनल पार्क है यह कहाँ पर स्थित है, हिमालय की शिवालिक रेंज के ऊपर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। कौन सा, जिम कॉर्बेट, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का पहला राष्ट्रीय है। और यह कब स्थापित हुआ, तो यह 1936 में स्थापित किया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया। उस समय इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। 1936 के अंदर इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बाद में जिम कॉर्बेट अधिकारी ने इसका नाम रख दिया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क, और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये आपके कुछ नेशनल पार्क, और दोस्तों इसकी एक दो वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें भी कि हम बहुत से नेशनल पार्क कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों इनके आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इन नेशनल पार्क की PDF मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।